हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशातपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो के दौरान हम चर्चा करेंगे निवेश को लेकर के, कहाँ पर हिसार में निवेश करना चाहिए और जो अभी हाल फिलहाल में क्या सिचुएशन चल रही है। जो आम आदमी, जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं, वो मेरे साथ में रविंदर जी बैठे हुए हैं और ये नमस्कार क्वेश्चन दोस्तों। करेंगे। आपके जो प्रश्न है, आपके जो मन में सवाल उठते हैं, उन सभी सवाल ये करेंगे और उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो रविंदर जी, सबसे पहले तो हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और सर। प्रॉपर्टी के, रियल एस्टेट के फील्ड में, और रियल एस्टेट के फील्ड में जैसे कि अब एक जो आम इंसान है उसके हिसार की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम हिसार का जिक्र कर लेते हैं। जी। तो यहाँ पर उनके जो क्वेश्चन होते हैं, उनके जो डाउट्स अक्सर आप हमारे कमेंट्स के अंदर भी देखते रहते, तो आप वो उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, है ना। इसमें सर मेनली तो लोगों का यही रहता है कि भाई हिसार ही इतना महंगा और तेज क्यों होता जा रहा है। इस भाई साइड। आसपास तो भी और भी सिटी हैं, जैसे कि ये अपना रोहतक है, सिरसा है, फतेहाबाद है। भाई हिसार ही इतना महंगा क्यों हो रहा है? देखिएगा रविंदर जी, और क्या इसमें ये दूसरा साथ में ये भी, क्या भाई ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत। सबसे पहले जो आपका सबसे पहला सवाल था कि हिसार इतना महंगा क्यों है, तो इसका मैं जवाब दे देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिसार ही महंगा हो रहा है। पिछले जो 4-5 साल के अंदर आपने देखा होगा, कहीं की भी लोकेशन आप ले लीजिए, क्योंकि मैं ऑल ओवर हरियाणा को बहुत करीबी से मैं देखता भी हूँ और मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को भी स्टडी करता हूँ और हिसार के साथ में कंपैरिजन भी करता हूँ। जी। तभी पता चलता है कि भाई हमें ऐसा तो नहीं है कि भाई एक सिर्फ मार्केट हाइप किया जा रहा हो, है ना। कोई हमारे इन्वेस्टर्स जो हमारे साथ में जुड़े हों, उनका जो पूंजी लगा रहे हैं तो वो सही जगह पे लगा रहे हैं क्या। तो ये सारे सवाल तभी, उनके जवाब तभी मिलेंगे जब हम ओवरऑल मार्केट को अगर स्टडी करेंगे। जी। और न केवल इंडिया की मार्केट, बल्कि मैं बाहर जब गया था तो वहां भी मैं स्टडी कर रहा था कि वहां मार्केट का जो पिछले 3-4-5 साल का जो समय रहा है, वहां पर कितना मार्केट में अभी तेजी आई। ये जो रियल एस्टेट के फील्ड में है, ये तेजी ऑल ओवर वर्ल्ड की है। ये किसी एक सिटी या किसी एक स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसका प्रभाव पड़ा है। हुआ क्या था कि जब कोरोना काल के अंदर, कोरोना के अंदर हाँ, तभी से तेजी का दौर शुरू हुआ है ये। कोरोना में क्या स्थिति थी कि जो शेयर मार्केट है वो डाउन चला गया था, सारे काम धंधे बंद हो गए थे, इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे। लेकिन मार्केट में जो एक किसी कंट्री का पैसा तो होता ही है, बिल्कुल लोगों के पास में पैसा जो होता है, उस पैसे का क्या किया, उसको एक वो चाहते कि भाई और तो कोई चीजें क्यों, काम धंधे, नए रोजगार लग नहीं रहे। तब तो जब जो से था वो भी आपने बंद हो देखा, गया। हाँ, जब से आपने कोरोना को देखा है, कोरोना के बाद में जो नए उद्योग, सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चलाई है, एमएसएमई की चलाई है, उद्यम लघु उद्योग वगैरह के लिए चलाई है, सब्सिडी वगैरह का किया वहां पर। तो उनको मार्केट को चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या हुआ कि इंसान सोचता है कि भाई और कोई भी उद्योग चले ना चले, उसकी एक ये हो गया, अब पैसा तो जेब में पैसा है, वो कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट होगा। या तो उसने खाने पीने की चीजों पे इन्वेस्ट किया, या फिर उससे क्या, मार्केट में जो सर्कुलेशन हुआ है। स्टोर्स थे वो काफी बढ़े। और दूसरा आया कि इसमें आपका रियल एस्टेट में लगाना शुरू किया। अच्छा। क्योंकि रियल एस्टेट का एक ऐसा मार्केट है जो बंद नहीं हुआ, इवन कि स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हुए थे, लेकिन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में पैसा खरीद फरोख्त बढ़ी। अच्छा, अब इस वजह से एक सवाल और है सर आपसे। देखो, किसी भी मार्केट को चलाने के लिए मिडिल मैन को मानते हैं, जो ये आम जो लोग हैं वही मार्केट को चलाते हैं, वैसा मानते हैं। पर हिसार की बात करें तो मार्केट इतना महंगा हो गया है, अब सेक्टर में तो आम आदमी अप्रोच नहीं कर सकता। ये चीजें मैं बताता हूँ रविंद्र भाई। जैसे यहाँ पर है, हिसार का अकेला ऐसा हिसार नहीं है कि भाई मार्केट महंगा हुआ। जहाँ पर हिसार की मार्केट मुझे पूरा याद है, 2018 में, उस टाइम सेक्टर 16-17 की मैं बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं सभी जगह गए, वहां पर 28,000 रुपए गज प्लॉट होता था। जी।
और जो जमीन थी एग्रीकल्चर लैंड चंडीगढ़ रोड के ऊपर, मैं जब तलवंडी से आगे मैं देख के आया था तो 27-28 लाख की वो जमीन मिलती थी। अच्छा जी। उसके बाद अभी जो रेट है यहाँ पर सेक्टर 16 में वो 1,35,000 रुपये, 1,25,000 रुपये गया। और वहां पर जो एग्रीकल्चर जमीन है वो 1.25 करोड़ रुपए में तो वो प्रोपोर्शन में सारा ही बढ़ रहा वो है, बराबर चल रहा है। तो और जो भिवानी की अगर मैं बात करूं, भिवानी का जो सेक्टर 23 है वहां पर रेट उस टाइम पे होता था 17-18 हजार रुपए गज। अब वहां पर रेट चल रहा है 70,000, 65,000, 70,000 रुपए गज। अभी जींद की अगर हम बात करें, जींद का, तो जींद में भी रेट इस समय ये मान लीजिए कि 70-75 हजार रुपए गज चल रहा है। कुरुक्षेत्र के अंदर अगर आप मैं बात करूं तो कुरुक्षेत्र के अंदर इस समय जो सेक्टर्स के नॉर्मल रेट है वो 90,000, 95,000 रुपए गज चल रहे हैं। ओवरऑल मार्केट में तेजी है। हरियाणा में तो है ही है। हरियाणा के इसलिए है क्योंकि हरियाणा एक छोटा राज्य रह गया और जो अभी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर इस गवर्नमेंट में पहले 10 साल के बाद, अभी ये तीसरा वो समय चल रहा है, 5 साल और चल रहे हैं। तो जितना पहले जो 5 साल थे उसमें बजट की स्कैरसिटी थी क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई थी, उस समय बजट था नहीं। और फिर तुरंत से जो प्लान लिए गए थे, जैसे नोटबंदी किया गया, ठीक है, उसके बाद में फिर कोरोना का दूसरी योजना में अपना कोरोना के चपेट में आया हुआ था पूरा हमारा, तो उबर ही नहीं पाया था अर्थव्यवस्था ढंग से। अर्थव्यवस्था बहुत डगमगा गई थी। अब ये जो 10 साल के अंदर है गवर्नमेंट के पास में इनफ बजट हुआ और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतनी तेजी के साथ में विकसित करें, न केवल हरियाणा, आप कहीं पर भी जाके देखिएगा, चाहे आप झारखंड, छत्तीसगढ़ में जाके देखिएगा, वहां पर भी प्रॉपर्टी के रेट्स पिछले 10 साल के अंदर बहुत ज्यादा है। मैं कई डिस्ट्रिक्ट्स में जाता हूँ, इवन कि राजस्थान में आप जाके देखिएगा, राजस्थान में जयपुर हाईवे के ऊपर जो सीकर झुंझुनू में, वहां पर करोड़ों रुपए में जो प्रति एकड़ के वो चले गए, 8 से 10 गुना रेट वहां पर हुए। तो ये चीजें हुई। एक बात और तो ये जो सड़क और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है उससे क्या होता है कि मुआवजा आता है लोगों के पास में, अब और ज्यादा तेजी के साथ में आ रहा है। कई लोगों को मुआवजा भी आएगा, जो रोड बनेंगी, इंडस्ट्री बनेंगी, नौकरियां आएंगी, तो हर किसी को फायदा उस चीज से। सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे मुआवजा आता है तो किसानों के पास मुआवजा आएगा तो वो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, तो और इन्वेस्टमेंट अगर वो करेगा तो फिर उससे वो जमीन लेगा और जमीन लेने के बाद जो थोड़ी बहुत पूंजी बचते वो अपने और उसमें लेगा। मेनली क्या करता है किसान, जब मान लो 10 किले बिक गए, 10 CR का अगर उसका मुआवजा आता है तो वो कोशिश करता है कि 8-9 अपना जमीन के अंदर ही लगाए, वो दूसरे उद्योग में नहीं लगाएगा। किसान को देखिएगा, आपको मैं एक चीज, किसान का उद्योग ही जमीन है सर। नहीं देखिए, जो मान लो अभी सड़क निकल रही है, वहां पर 1,000 एकड़ जमीन एक्वायर होगी, बिल्कुल, वो जितनी जमीन एक्वायर हुई है, जिसकी भी जमीन एक्वायर हुई वो उसको जमीन पे ही लगाएगा, वो कोई फैक्ट्री नहीं लगाएगा, कोई उसमें उद्योग नहीं लगेगा, उसका कोई और यूज नहीं करेगा, अपने घर के खर्चे निकालेगा या फिर अपना जमीन, वो कोशिश करता है जैसे ही उसके खाते में पैसा आया वो उसको डर रहता है कि कहीं ये मेरा पैसा खर्च ना हो जाए, दाएं बाएं मेरा पैसा चला ना जाए, तो वो उसी तुरंत प्रभाव से उस भाव की, उसके पास में अगर 1,00,000-2 लाख रुपए महंगी भी जमीन मिल रही है तो वो उसको खरीदने की कोशिश करता है, उससे रेट बढ़ता है। ठीक है, अभी ये है कारण कि रियल एस्टेट का मार्केट अभी आगे तक सुरक्षित है। कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई मार्केट स्थिर रहेगा या फिर इस तरीके से चलेगा। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए सर, अभी बहुत सारा कस्टमर 1,70,80,00,000 के बजट का है, शहर के आसपास के गांव के लोग भी, तो वो इस बजट वाले कस्टमर कहाँ पे शहर में जाएंगे, आप क्या सजेशन करोगे? देखिएगा, क्योंकि सेक्टर में तो अभी कुछ आ नहीं रहा इस बजट में, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करें सर? जितने भी हमारे साथी हमारा ये चैनल देख रहे हैं, तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर 1 CR के अंडर 1 CR अगर आप कोई चीज देख रहे हो, हिसार में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हो, तो हिसार के किसी भी सेक्टर आपकी रेट से बाहर हो जाते हैं। हिसार का एक मुख्य कारण, थोड़ा सा रेट अन्य डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा बढ़ने का मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ पर R जोन की जमीन उपलब्ध नहीं है। जब तक R जोन की जमीन नहीं होगी कोई भी सोसाइटी यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाती। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा,
तो ये आर जोन का एरिया आप किस तरफ मान रहे हो कि शहर की कौन सी तरफ ये आर जोन का एरिया बढ़ने के चांसेस है? आर जोन का एरिया जो है ये अपना तोसाम कैमरी और तोसाम रोड के ऊपर सबसे ज्यादा आएगा। अच्छा। क्योंकि सेक्टर 33 के बैक साइड में सेक्टर 36 है, वहां पर ये आप देख रहे हो जो ये पूरा मास्टर प्लान जब आप देखोगे तो इसमें आप सेक्टर 36 और ये सारी चीजें आ जाएगी, है ना। ठीक है जी। लेकिन वहां पर कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे कस्टमर वहां से बैकफुट पे आ जाते हैं, वो एरिया चल नहीं पा रहा। अच्छा। 2-3 कारण है उसके। एक तो नमी का कारण मुख्य बता रहे। अब जो इन फ्यूचर जो आर जोन आना है 2041 के मास्टर प्लान में आना है, वो आना है कैमरी रोड और तोसाम रोड बहुत एरिया बढ़ना है। ठीक है। अब आर जोन का एरिया ना होने की वजह से नई सोसाइटी डेवलप नहीं हो पाई। अच्छा। जिसकी वजह से जो पुराने सेक्टर थे उनके ऊपर ही प्रेशर बना रहा। मतलब इन्वेंट्री कम है और कस्टमर ज्यादा है। और कस्टमर ज्यादा है। ठीक है। और हिसार के और भी कारण है कि जो अन्य डिस्ट्रिक्ट से रेट के ऊपर तो सर रोहतक में तो हुड्डा साहब हैं, वहाँ इतना प्रेशर नहीं इन्वेंट्री का जितना यहाँ पे है। यहीं पे लोग ज्यादा इन्वेस्ट क्यों करना चाह रहे हैं? देखोगा आप रोहतक में जाके देखिए, दिल्ली के नजदीक भी है सर रोहतक। दो चीजें मैं बताता हूँ कि रोहतक के अंदर क्या है। रोहतक में कोई एक तो नजदीकी ज्यादा है दिल्ली और गुड़गांव से। अब जो रोहतक में इन्वेस्ट करता है वो चाहता है कि उसके कारोबार और उसको डेली रोजगार के लिए अपना दिल्ली गुड़गांव की तरफ में चला जाए, तो वो उससे डाइवर्ट हो जाता है। वो जो दिल्ली की तरफ गुड़गांव है वो पूरा उसको खींच लेता है। वहां के जो इन्वेस्टर्स है रोहतक के, उनको खींच लेता है चुंबक की तरफ। बड़ा चुंबक होगा तो छोटे चुंबक के पास में चीजें लगने नहीं देगा, वो अपनी तरफ में खींच लेगा। और जो हिसार का डिस्टेंस है वो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है, लगभग 150 किलोमीटर हो गया वहां से। तो हिसार के जो कस्टमर है वो जाते तो हैं गुड़गांव में, क्योंकि देखो गुड़गांव में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, नो डाउट, इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसके पीछे का जो एरिया रह गया, यानी कि सिरसा, फतेहाबाद, है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, गुड़गांव जाने की वजह सोचते हैं कि भाई हिसार ही नजदीक का भी है और डेवलपमेंट भी चल रहे हैं, यहाँ पर ग्रोथ भी आ रही है, तो वो सब आने की वजह से यहाँ पर वो निवेश कर लेते हैं। तो इस वजह से ये यहाँ पर आपका आ जाते हैं, हिसार में इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ती है। तो मैं बेसिकली, और रोहतक में एक चीज और आपने नोट किया होगा, काफी सारी सोसाइटीज आ गई, प्राइवेट सोसाइटीज काफी आ गई। जो नए सोनारिया की तरफ में नए सेक्टर्स भी आए थे, HSVP के सेक्टर आए थे, काफी इन्वेंटरीज उसमें आई थी। लेकिन हिसार के अंदर ऐसा नहीं हुआ। हिसार में कोई नई ऐसी सोसाइटीज नहीं आई जिससे कि यहाँ पर प्रेशर बढ़ा रहा। तो आप ये बताइए 40 लाख रुपए से लेके 80 लाख रुपए तक के जो बजट वाले लोग हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करें? 40 से अगर 80 लाख रुपए का बजट है तो आपको इस समय दो चीजें हैं। पहले तो आपको ये क्लियर रखना होगा कि आप रेजिडेंस करना चाहते हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंस अगर आप रेजिडेंस करना चाहते हो तो आपको करना चाहिए आउटर के जो एरिया है उसमें, हिसार का जो आउटर एरिया उसमें। क्योंकि देखिएगा जो भीतरी एरिया है जहाँ पर ऑलरेडी फुल हो चुके, वहां पर आपको 40 लाख रुपए में कुछ नहीं आना। छोटी छोटी जो कॉलोनीज है उसमें आएगा, वहां पर ग्रोथ नहीं आनी आपकी प्रॉपर्टी की। जो आप लगाएंगे 40 का हार्डली 45 हो जाएगा जी। आउटर एरिया में आप उसी बजट के अंदर 40, 50, 60 लाख रुपए के अंदर आप जैसे 500, 1000, 1500 गज के ये लैंड परचेज कर सकते हो। और वो आप लैंड परचेज करते हो तो उसमें आप अपने देखिएगा, जैसे ही ये जो रिंग रोड वगैरह है ये निकलेगा और जो हॉस्पिटल्स है वो निकलेंगे, इसके बाद में हो सकता है कि कुछ और आसपास में और कोई बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए, तो आपकी पूंजी जो आपने पैसा लगाया वो भी आपका 2 से 3 से 4 गुना आसानी से हो जाएगा। और आप अगर वहां पर रेजिडेंस बनाना चाहेंगे 400-500 गज के अंदर या फिर 1000-1200 गज के अंदर, अब तो आप इजीली बना पाएंगे। अच्छा बुरा साहब, आपका ना बहुत समय ले लिया। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि भाई हिसार में ये फार्म हाउस का कल्चर पिछले 3-4 साल से डेवलप हुआ है, तो इसका कैसा फ्यूचर देख रहे हैं? देखिएगा दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एक्चुअल में क्या होता है कि फार्म हाउस कम से कम एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन 1 एकड़ का होता है। आप 1 एकड़ के अंदर फार्म हाउस डेवलप कर सकते हो, उससे कम का फार्म हाउस नहीं होता।
ओके। लेकिन ये क्या है कि जो छोटी अब 1 एकड़ हिसार के आसपास में इतनी ऐसी कोई अभी सोसाइटी यहाँ पर आई नहीं है। और अगर कोई आ भी जाएगी, मान लो 5-10 एकड़ में हम उसको डेवलप करें प्रॉपर CLU लेकर के, ओके। तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। हाँ वो तो उस बजट में फिर कस्टमर्स नहीं जा पाता, क्योंकि देखिए लैंड जो मार्केट रेट पे लैंड मिलेगा, आपको पता है लैंड का प्राइस हाई है, बहुत आई है अभी। और उसके बाद में अगर हम उस पे CLU लेंगे तो उसके खर्चे अलग से हो जाएंगे। रास्ते तो निकलेंगे, वो चार लैंड दीवारी। जैसे मान लो 1 एकड़ का जो प्राइस है वो मान लो 2 CR का हमने कोई लैंड लिया, 2 CR के बजट में हमारा कोई ये आ गया हमारा 1 एकड़ जमीन, जी 10 एकड़ हमने खरीदा 20 CR का, जी। उस पे हम CLU लेकर के अगर प्रॉपर तरीके से हम फार्म हाउस डेवलप करें तो वो हमारा 25 CR में चला जाएगा। ओके फिर। और उसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन और वो सारी चीजें अलग रहेगी। जी। तो वो कस्टमर को पड़ेगा लगभग 2.5 CR के बजट में, 50 लाख उसका ऊपर हो तो गया। अभी के लिए तो क्या क्या उसमें ऑप्शन उसमें अवेलेबल क्या है? सिचुएशन आएगी कि वो इतने खरीदने की वजह, वो कस्टमर सोचेगा यार मैं खुद ही अपना 1 एकड़ जमीन खरीद लूं और यहाँ पर एक मकान बना लूं, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हिंदुस्तान में जैसे मैं बाहर भी गया, वहां देखा, वहां आपकी पर बहुत ज्यादा आपकी सख्ताई वीडियो है। देखी थी व्यूअर्स ने, जिसमें आपने एक शायद गांधीनगर की तरफ हाँ, के कोई मैं फार्म हाउस एक बार दिखाए उस थे। पॉइंट पे आता हूँ। जी जी। तो इसमें क्या है कि कस्टमर क्या करेगा, वो सोचेगा यार मैं अपना खुद का 1 किला खरीद लूं और उस पे अपना एक छोटा सा आशियाना मैं खुद ही बना लूं। उसमें वाइब्स तो नहीं आता, वो तो किले में वाइब्स तो नहीं आएगी, लेकिन बिल्कुल। वो चीज जिसका इतना बजट आ जाएगा वो फिर, और ज्यादातर क्या है कि आसपास के गांव से बिलोंग करते हैं, उनके सबके आसपास में गांव है हिसार में। तो फिर वो अपने इस स्थिति में इससे निपटने के लिए, और एक जो आम आदमी है वो फार्म हाउस का भी मजा ले ले और वो अपना ये अपना रेजिडेंट उसके बजट में भी आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या ऑप्शन निकाला कि भाई हम एक एग्रीकल्चर लैंड और उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके दे देते, 1200 गज के हिसाब से हम उनको प्रोवाइड कर देते। तो ये चीज हमने उनको निकाल के दी, उसमें रजिस्ट्री हो जाती है एग्रीकल्चर लैंड की, और सिटी से थोड़ा सा दूर हटके वो होते हैं भाई 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होते हैं। अगर एक्चुअल में हम फार्म हाउस डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए फिर हमें डिस्टेंस 10-15 किलोमीटर का देखना पड़ेगा। तो वहां पर अभी वो इस समय स्थिति पे मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, ये कल्चर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रॉपर आने में टाइम लगेगा। आने वाले समय में हम ये सारी चीजें लेकर आएंगे, और जो गुड़गांव दिल्ली में जिस तरीके से फार्म हाउस डेवलप हुए वैसे हम हिसार में भी शुरू करेंगे। लेकिन एक बार जो कस्टमर्स हैं, यहाँ के लोग हैं, उनके एक बार हैबिचुअल हो जाए उस चीज की, फिर उनको समझ में आएगा कि क्या कंसेप्ट ये है और कैसे हमने वहां पर आना चाहिए। यहाँ के मूड, माहौल और कल्चर के हिसाब से हाँ, दोनों चीजें हमें देखनी है। देखिएगा, हम भी यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम प्योरली एक तरफा चीज हम अकेला डेवलप कर रहे हैं और वो चीज वो कंसेप्ट नहीं चल पाए तो उसमें लॉस भी होता है। तो वो चीजें को ध्यान में रखते हुए हमें इस तरीके से इसका एक समाधान निकालना पड़ता है कि ये एक तरीका हम निकाल देते और उसमें हम 50-60 लाख रुपए में वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ये एक तरीका निकाला हुआ। पूरा सा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।